जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी अद्भुत कहानी जिसमें एक स्वामी ने अपना संपूर्ण निछावर कर दिया। उसके पश्चात जो हुआ तो उसमें ये पूछा गया कि इसमें पुण्य किसका था, सबसे ज़्यादा पुण्य किसने किया। तो दोस्तों, एक सेवक के पुण्य को देवी ने क्या बताया, देखते हैं आगे इस कहानी के माध्यम से। कि जब महाराज विक्रम ने फिर से बेताल को अपने कंधों पर रख लिया और चल दिया, तो बेताल कहने लगा, विक्रम तू बड़ा जिद्दी है, तेरा नगर बहुत दूर है, लेकिन कुछ रास्ता कट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं कि सुनो विक्रम। बर्धमान नामक एक नगर था जिसमें रूपसेन नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उसके यहां बीरबर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया और उसके वहां पहुंच करके उसने राजा से कहा कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए, आप मुझे नौकरी पर रख लें। तो राजा ने उससे कहा कि आप तनख्वाह क्या लेंगे। तो बीरबर बोला, महाराज मैं 1000 तोला सोना लूंगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा, विक्रम सुनो, ठीक है, हम तुम्हें 1000 तोला सोना ही देंगे, लेकिन तुम काम क्या करोगे। इस पर बीरबर कहने लगा कि जो तुम्हारे सेवक और कोई भी ना कर सके, मैं उस कार्य को करूंगा, लेकिन 1000 तोला सोना लूंगा। तो राजा ने उसकी वीरता समझ के उसे 1000 तोले की तनख्वाह पर रख लिया। प्रत्येक दिन भंडारी उसको 1000 तोला सोना देता था। वह पूछा गया कि तुम्हारे परिवार में कितने व्यक्ति हैं। तो उस बीरबर ने जवाब दिया कि मेरी स्त्री, मेरा बेटा और मेरी एक बेटी है। लेकिन सोचने लगे कि ये इतने धन का क्या करेगा, फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। और उस दिन से बीरबर जब 1000 तोला सोना ले जाता था तो उसमें से आधा ब्राह्मणों को बांट देता था, बाकी के 2 हिस्से करके मेहमानों को और बैरागियों और सन्यासियों को देता था, और भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उसे स्त्री और बच्चों को खिलाता और स्वयं खाता। काम ये था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर उसे राजा के पलंग की चौकीदारी करनी होती थी। तो राजा को जब कभी भी रात में जरूरत होती तो वह हाजिर ही रहता था। एक दिन की बात है विक्रम, सुनो, कि आधी रात का समय था कि किसी के रोने की आवाज आ रही थी, वह भी शमशान की ओर से। तो राजा ने यह आवाज सुनी। राजा ने अपने उस नौकर जिसका नाम बीरबर था उसको पुकारा और कहा, जाओ तुम पता लगा कर आओ कि ये कौन है और इतनी रात को क्यों रो रहा है। इस पर बीरबर तत्काल अपनी ढाल तलवार लेकर के मरघट में जाकर देखता है कि सिर से पांव तक एक लदी गहनों से स्त्री खड़ी हुई है, जो कभी नाचती, कभी कूदती, कभी सिर पीट कर रोती थी, लेकिन उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं निकलता था। बीरबर ने पूछा, तुम कौन हो और क्यों रोती हो। उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूं, रोती इसलिए हूं कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहां दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है और मैं वहां से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर बीरबर ने पूछा, इससे उसके कोई बचने का उपाय। तो स्त्री बोली, हाँ है, यहां से पूरब में 1 योजन दूरी पर
एक देवी का मंदिर है, अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो विपदा टल जाएगी और फिर राजा की आयु 100 बरस तक हो जाएगी। दोस्तों, इस बात को सुन के बीरबल वापस आ जाता है और वह राजा के पास भी नहीं जाता है कि रूपचंद राजा सुन लेगा तो इस प्रकार से वह मुझे नहीं करने देगा। तो वह सीधा ही अपने घर को आ गया और अपने घर आकर के अपने स्त्री को जगा करके सब हाल सुनाया। स्त्री ने अपने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वह खुश होकर बोला, पिताजी, आप मेरा शीश काट कर जरूर चढ़ा दें। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे इस शरीर का बनता भी क्या है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी, आप जल्दी कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुन के उन चारों ने अपना निर्णय दिया, लेकिन स्त्री से कहने लगा बीरबल कि तुम बताओ। तो स्त्री कहने लगी कि मेरा काम तो पति की सेवा करना है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। तो अब तो चारों पांचों लोगों ने मिलकर के उन चारों ने एक निर्णय किया कि चलो हम मंदिर पर चलते हैं जहां देवी का मंदिर है। तो दोस्तों, वो चारों प्राणी उसी रात में देवी के मंदिर पर पहुंच जाते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देना चाहता हूं, मेरे राजा की 100 बरस की उम्र हो जानी चाहिए। इतना कहकर उसने इतने जोर से खड़ग निकाल के लड़के को का शीश धड़ से अलग कर दिया। अब क्या होता है, जब लड़के का शीश धड़ से अलग हो गया तो वहां उस लड़के की बहन भी थी। बहन ने सोचा जब भाई ही मारा गया तो उसने खाना उठा करके अपना सिर अलग कर डाला। अब बेटा बेटी दोनों चले गए तो दुखी माँ ने भी वही रास्ता पकड़ा। हे विक्रम, ऐसी स्थिति को देख करके उस बीरबल ने भी अपनी गर्दन काट डाली और वह भी देवी पर चढ़ गया। जब राजा रूपन को पता चला तो वह वहां आया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके लिए 4 प्राणियों की जान चली गई। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से मुझे धिक्कार है। तो हे महाराज विक्रम, ये सोचकर उसने तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं, तू जो वर मांगेगा वह मैं तुझे दूंगी। तो राजा ने कहा, देवी तुम प्रसन्न हो तो इन चारों जीवों को जीवित कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जीवित कर दिया। तो दोस्तों, इतना कहकर बेताल बोला कि राजा विक्रम, अब बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसका है? तो बेताल ने पूछा। राजा बोला, उस राजा का। बेताल कहने लगा, क्यों? राजा ने कहा, इसलिए कि स्वामी के लिए चाकर का प्राण देना धर्म है, लेकिन चाकर के लिए राजा का राजपाट को छोड़कर जान को तिनके के समान समझकर देने को तैयार हो जाना बहुत बड़ी बात है। ये सुन के बेताल कहने लगा कि ठीक उत्तर दिया तुमने महाराज विक्रम, लेकिन तू बोला और मैं चला। ये सुनकर बेताल गायब हो गया और उस पेड़ पर जाके लटक जाता है। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और फिर कोशिश करता है बेताल को लाने की। ये हम आपको अगली कहानी में सुनाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।